शापित कुआं। रात का तीसरा पहर था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गर्जना पूरे गांव को हिला रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां चरमराने लगी थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से रात को किसी के रोने की आवाजें आती हैं। उस रात वहीं से एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसने पूरे गांव को दहला दिया। गांव का नाम था भैरवपुर। ये गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी के घरों से भरा हुआ था, लेकिन गांव वाले कभी उस कुएं के पास नहीं जाते थे। कहा जाता था कि 100 साल पहले उस कुएं में एक लड़की रूपा की मौत हुई थी, पर वो मौत नहीं, बलिदान थी। कहानी कुछ यूं थी कि रूपा गांव के ठाकुर की बेटी थी। ठाकुर ने लोभ में आकर गांव की जमीन किसी अंग्रेज साहब को बेच दी थी। जब रूपा को यह बात पता चली, उसने इसका विरोध किया। ठाकुर को डर था कि उसकी बेटी राज खोल देगी, इसलिए उसने रूपा को रात के अंधेरे में कुएं में धकेल दिया। उस दिन से कुआं शापित हो गया। गांव वालों ने कई बार कुएं को मिट्टी से भरने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुबह तक मिट्टी अपने आप हट जाती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे फिर से खोद देता हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में कुएं के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा है। लंबे बाल, आंखों में खून की लाल चमक और हाथों में टूटी चूड़ियां। एक दिन गांव में एक नया स्कूल मास्टर आया। नाम था राघव। उसे गांव के अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसने बच्चों को सिखाया कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन गांव वाले बोले, मास्टर जी, रात को कुएं के पास मत जाना, वहाँ मौत रहती है। राघव ने हंसते हुए कहा, मौत कुएं में नहीं होती, मौत डर में होती है। उस रात उसने खुद ये बात साबित करने का फैसला किया। वह एक लालटेन लेकर कुएं के पास गया। हवा ठंडी थी, पर माहौल अजीब रूप से सन्नाटा भरा था। जैसे ही वह कुएं के करीब पहुंचा, अचानक लालटेन बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। राघव ने जेब से माचिस निकाली, पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, राघव। उसकी सांस रुक गई। उसने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, कौन है? फिर वही आवाज, पर अब बहुत पास से। कुएं में देखो। वो अनजाने डर से कुएं के किनारे झांकने लगा। अंदर सिर्फ काली गहराई थी। तभी पानी की सतह पर एक चेहरा उभरने लगा। सफेद, सूझा हुआ, आंखों से खून टपकता हुआ चेहरा। वो रूपा थी। राघव चीखा और पीछे गिर पड़ा। तभी कुएं से एक हाथ निकला, बर्फ जैसा ठंडा, नीला और सड़ा हुआ, और उसकी टांग पकड़ ली। वो छूटने की कोशिश करता रहा, पर आवाजें गूंजने लगीं। मेरी मौत का बदला कौन चुकाएगा? सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे, कुएं के पास बस राघव की लालटेन मिली, जो अपने आप जल रही थी, जबकि उसके अंदर तेल भी नहीं था। कुएं के पानी में बस राघव की टोपी तैर रही थी। उसके बाद से गांव वालों ने उस कुएं के चारों ओर दीवार खड़ी कर दी, और रात को कोई भी वहां नहीं जाता। लेकिन कहते हैं, जब अमावस की रात होती है, तब उस कुएं के पास से फिर वही आवाज आती है, राघव, कुएं में देखो। और जो भी देखने की हिम्मत करता है, वो कभी सुबह नहीं देख पाता। गांव वाले आज भी कहते हैं, भैरवपुर का कुआं प्यास नहीं, बदला पीता है।